नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पाठ भक्ति कथा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की 19वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। हरे कृष्णा। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्लादित्य तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजुलि से यायम, यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत क्षयाय, ओदुम्बराय, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत शराय, ओदुम्बकराय, ददम्भाय, परमेष्टिने, व्रकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर शाम काल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौरास्ता, शमशान आदि पर दीपक जलावे। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावें। शाम काल घर, तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीप जलावे। शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। शाम काल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूलमाला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि भर दीप जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन उसी दिन किया था। शाम काल के समय गो तथा वृषभ, बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करे। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर शाम काल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो भक्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कथा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जा सके।